वंदे मातरम साथियों। आज मैं डीए एरियर के बारे में आपको जानकारी दूंगा, किस तरह से पे मैनेजर पे डीए एरियर बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको गवर्नमेंट का जो आदेश है वित्त विभाग का 30 मार्च 2022 को निकला हुआ, उस आदेश को मैं आपको बता देता हूँ। और उसमें जो फोर्थ पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो डीए एरियर है वो या डीए है वो किस में जमा होगा। तो फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द डीएनएस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2022 टू 31 मार्च 2022, यानी 1 जनवरी से 31 मार्च 22 के बीच का जो एरियर है शैल बी क्रेडिटेड टू द जीपीएफ अकाउंट एज पर प्रोविजंस ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 एज अंडर। यानी इस नियम के अंतर्गत अलग अलग जो कार्मिक है उनके अलग अलग जमा होगा। तो पहला पॉइंट है फॉर द एम्प्लॉयज रिक्रूटेड बिफोर 1 जनवरी 2004, यानी 1 जनवरी 2004 से जो पहले कार्मिक लगे हुए हैं, रिक्रूटेड हुए हैं, उनके लिए उनका जो भी डीए है वो जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा। और एम्प्लॉयज फॉर द एम्प्लॉयज हु वर रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004, यानी 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद में जो भी कार्मिक लगे हुए हैं, यानी जो पहले एनपीएस में थे, उनका जो भी डीए है वो जीपीएफ 2004 अकाउंट में जमा होगा। और तीसरा जो पॉइंट है फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑटोनोमस बॉडीज, यानी जो स्वायत्त शासी या जो निगम बोर्ड वगैरह है या पीएसयू है, उनके जो भी कर्मचारी है उनका जीपीएफ ऐसे भी जो अलग एक अकाउंट है उसमें ये जमा होगा। और पांचवा पॉइंट है कि कैश पेमेंट शैल बी एडमिसिबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 के बाद से ही कैश पेमेंट मिलेगा, यानी 31 मार्च तक है वो डीए है वो जीपीएफ 2004 या जीपीएफ एसएबी में जमा होगा। और दैट इज फॉर द सैलरी ऑफ द अप्रैल 2022 पेबल ऑन द 1 मई 2022, यानी अप्रैल माह का जो वेतन है जो मई में दे होगा उसमें आपको कैश मिल जाएगा। लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का जो एरियर है डीए है वो आपको एरियर के रूप में आपके जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा। अब इसमें जैसे किस तरीके से इसमें करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग में जाकर के बिल नंबर एलोकेटर में जाना है और इसमें जाकर के आपको बिल एलोकेशन करना है। बिल एलोकेशन में सबसे पहले आपको वेबसाइट पर प्रॉब्लम टाइम लग रहा है, तो बिल एलोकेशन में थोड़ा समय लग रहा है, तो मैं थोड़ा इसको पॉज। बिल टाइप में आपको डीए सेलेक्ट करना है और डीए सेलेक्ट करने के बाद में सब टाइप में इसमें नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट रेट में 0 1 कर देना है। और पे मंथ अप्रैल हो जाएगा, पे ईयर 2022, डेट है आप कैलेंडर से सिलेक्ट करें तो ठीक रहेगा 2014/4/2022 आज की डेट है। बिल नंबर वैसे एक सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वैसे आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब बिल नंबर है वो एलोकेट होना बंद हो गए, अब जो रेफरेंस नंबर है वही बिल नंबर होंगे। लेकिन अभी जैसे ऑप्शन आ रहा है तो एक सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद में बिल नेम में यानी जो किस ग्रुप का आप डीए बनाना चाहते हैं वो ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो बिल रजिस्टर्ड डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली ये मैसेज आ जाएगा। आप इसको इस पर ओके कर दें, इसका मतलब आपका बिल जो है एलोकेट हो गया है। और उसके बाद में आपको डीए प्रिपरेशन में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में जो तीसरा ऑप्शन है डीए प्रिपरेशन, इसमें भी 2 ऑप्शन है, डीए एरियर प्रिपरेशन और डीए एरियर। तो आप डीए एरियर क्लिक करेंगे, डीए एरियर क्लिक करने के बाद में मंथ है अप्रैल आ जाएगा, फिर ईयर है 2022 है, उसके बाद में बिल टाइप है या बिल नेम, उसमें आप जिस ग्रुप का बनाया है वो ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बिल नंबर है, तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं ये बिल नंबर आपने एक अलॉट किया था, लेकिन यहाँ रेफरेंस नंबर आ रहे हैं। और उसके बाद में पे कमीशन है तो 7th पे कमीशन है, इसको सेलेक्ट करना है। और जो ऑर्डर है तो सबसे लेटेस्ट जो ऑर्डर है जिसमें 34% का जो है 34.0 F3 रूल्स 2022 30/3/2022 का जो है ये ऑर्डर इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ईयर सिलेक्ट करना है, तो आपको ईयर 2022 और फ्रॉम मंथ है तो जनवरी से सिलेक्ट करना है और मार्च तक सिलेक्ट करना है, तो फ्रॉम जनवरी टू मार्च करना है और शो डाटा करना है। और शो डाटा करेंगे तो आप इसमें जो भी कार्मिक इसमें इस ग्रुप में शामिल है उन सभी कार्मिकों का नाम आ जाएगा, तो आपको सभी पे क्लिक करना है, यानी जिसका भी ये डीए बनाना है उसका क्लिक करना है, तो सबका इसमें क्लिक करना है क्योंकि सभी इसमें पात्र है। अब इसमें यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो कैश और एक जीपीएफ या ईसीपीएफ। तो अब कैश किसी को नहीं मिलेगा तो सभी को जीपीएफ में ही सभी का जमा होगा। इसमें दोनों तरह के कार्मिक है, ओल्ड पेंशन वाले और जो एनपीएस में थे, हालांकि आप वापस ये भी ओल्ड में आ गए, तो इस दोनों तरह के बनेंगे। तो इसमें यहाँ सेलेक्ट जीपीएफ पे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने सेलेक्ट करने के बाद में इसको आपको डीए प्रोसेस ओके करना है।
आप जब ओके करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ मैसेज आ जाएगा डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है, डीए प्रोसेस सक्सेसफुली, यानी ये हो गया है। अब आपको चेक करना है कि जो भी डीए बना है वो सही बना है या नहीं है। तो अब इसमें आप करके रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको डीए रिपोर्ट्स में जाना है और इसमें ऑल डीए रिपोर्ट्स पे सिलेक्ट करेंगे। तो ईयर है 2022 है, माह अप्रैल है और ग्रुप नेम आपको सिलेक्ट करना है जिस ग्रुप का आपने अभी बिल एलोकेट किया था और ये प्रोसेस किया था। इसके बाद में बिल नंबर में ये रेफरेंस नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको रिपोर्ट सेलेक्ट करनी है। तो अब जैसे मैं इनर सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में आउटर भी सिलेक्ट करनी है। अब जैसे इनर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो जैसे पहले कार्मिक जो का नाम जो है वो जो पुरानी पेंशन या जीपीएफ के कार्मिक है तो उनके जो ग्रॉस अमाउंट है 1497 तीनों बार आ रहा है और टोटल है ग्रॉस टोटल है 4491 आ रहा है और नेट पेबल जो पेड है वो है और ये सारा का सारा इनके जीपीएफ में जमा हो जाएगा। अब जैसे ये जो इसमें 3 कार्मिक है तो जो जीपीएफ के जो कार्मिक है उनका मैं बता रहा हूँ। जैसे ये जीपीएफ के कार्मिक है, इनके सारा का सारा ये जीपीएफ में जमा हो रहा है और इनको कैश है वो 0 मिल रहा है। लेकिन जो एनपीएस जो पुराने एनपीएस के जो कार्मिक थे अब जो जीपीएफ में आ गए हैं तो उनके जैसे इसमें है तो ग्रॉस अमाउंट तो बता रहा है लेकिन जो नेट पेबल है वो पूरा का पूरा नेट पेबल बता रहा है, यानी उनको कैश मिल रहा है। जीपीएफ 2004 में जमा नहीं हुआ है। अब इसका क्या समाधान होगा तो मैं इसका समाधान आपको बता देता हूँ। तो अब इसके लिए आपको वापस पे मैनेजर पे जाना है और पे मैनेजर पे जाने के बाद में बिल प्रोसेसिंग में जाकर के डीए जो प्रिपरेशन था उसमें जाकर के डीए एरियर अपडेशन में जाना है और डीए एरियर अपडेशन में जाने के बाद में मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बिल नेम है तो जो बिल एलोकेट किया था उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ जो बिल नंबर है वो रेफरेंस नंबर हो जाएगा। अब यहाँ जो भी कार्मिक है उनके नाम आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। अब आपके जैसे जो भी इनको आपको देखना है कि जो पुराने एनपीएस के कार्मिक कौन से हैं और जीपीएफ वाले कौन से हैं। तो अब जैसे मैं किसी एक कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें इनके थोड़ा इसको जूम जो ज़्यादा हो रहा है तो उसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। अब इसमें जो भी कार्मिक है इनके नाम के आगे सेलेक्ट करेंगे तो इनका डिटेल खुल जाएगा। अब इसका डिटेल खुलने के बाद में मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे इनके डिडक्शन है वो भी 0 आ रहा है तो डिडक्शन यहाँ इनको जैसे ये जनवरी 22 का अलाउंस बेसिक अलाउंस जो है बेसिक सैलरी है उसके बाद डिडेंस अलाउंस 1497 है और डिडक्शन इसमें 0 है। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ ऐड डिडक्शन आ जाएगा। ऐड डिडक्शन में जाकर के आपको यहाँ ऐड डिडक्शन में आपको सबसे पहले डिडक्शन का टाइप करना है। तो यहाँ आपको जीपीएफ 2004 करना है। उसके बाद में मंथ सेलेक्ट करना है, जनवरी एक मंथ का करना पड़ेगा तो जनवरी और ईयर है 2022। अब इसको आपको कितना अमाउंट करना है तो जो भी इनके अमाउंट बन रहा है वो पूरा का पूरा आपको जीपीएफ 2004 में जमा करना है। तो जो अमाउंट बना है 1497 वो पूरा का पूरा इसमें आपको अमाउंट दर्ज करके इसको ऐड करना है। तो ऐड करते ही ये आ जाएगा डिडक्शन एडेड सक्सेसफुली। और अब आप देखेंगे तो यहाँ आएगा कि जितना इनके डी बन रहा था जनवरी माह का 1497 वो पूरा का पूरा जीपीएफ 2004 में जमा हो रहा है। और जब इन रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें ये कैश में नहीं ला जाएगा। इसी तरह से आपको जनवरी का हो गया, उसी तरह से आपको फरवरी का भी करना है और मार्च महीने का भी करना है। तो मैं थोड़ा इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय नहीं लगे। तो मैं इसको मैंने कुछ समय के लिए पॉज किया था ताकि तीनों महीने का हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे यहाँ जनवरी के जो महीने में जिसमें जीपीएफ 2004 बोनस लिखा हुआ आ रहा है ये पूरा का पूरा जीपीएफ 2004 में जमा हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा। इस तरह से आपको इस ग्रुप में जितने भी कार्मिक है उन सभी का जो भी डीए बन रहा है उसको सारे का सारा डीए जीपीएफ 2004 में डिडक्शन करके उसमें ऐड करना है। तो मैं इसको ऐड करने के बाद ही आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। तो इसको मैं एक बार ऐड कर देता हूँ। पुराने एनपीएस के जो कार्मिक है जिनके जीपीएफ 2004 में जमा होना है उन सभी को आपको एक बार अपडेट करना है, जैसे मैंने अभी कर दिया है। अब एक ही कार्मिक आप चेक करेंगे तो सभी के जो भी है जीपीएफ 2004 में जो इतना अमाउंट इनके बन रहा है वो पूरा जीपीएफ 2004 में शो हो रहा है। अब इसके बाद में मैं अगले स्टेप में आपको कंफर्म करके बता देता हूँ। तो आपको सैलरी रिपोर्ट्स में जाकर के आपको डी रिपोर्ट में जाना है और डी रिपोर्ट में जब आप दोबारा इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे पहले डाउनलोड की थी उसमें नहीं आ रहा था, तो इसमें ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में बिल सेलेक्ट करना है जो रेफरेंस नंबर होगा। उसके बाद में इनर जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको डाउनलोड करके बता रहा हूँ उसमें आप देखेंगे तो उसमें जैसे कि मैं बता रहा था इसमें इस कार्मिक के जैसे जीपीएफ पहले शो नहीं हो रहा था, इसमें जीपीएफ 2004 है
इसमें डिडक्टेड ऑलरेडी डिडक्टेड 0 आ रहा है, और पे डिडक्शन टू बी डिडक्टेड 2004 में 1497 आ रहा है। जो जितना बन रहा है डीए वो पूरा का पूरा जीपीएफ 2004 में डिडक्ट हो रहा है, और नेट अमाउंट टू बी पेड है वो 0 आ रहा है। जबकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहले जो था उसमें नेट अमाउंट है वो पूरा का पूरा पे हो रहा था, कैश हो रहा था, लेकिन जब जो नई जो रिपोर्ट है उसमें आपके यहाँ 0-0 शो हो रहा है। इसी तरह से दूसरे कार्मिक का भी 0-0 शो हो रहा है। तो मैंने तीनों का जो इसमें ग्रुप में जैसे 4 कार्मिक थे तो मैंने 3 कार्मिक का जो भी है वो अपडेट कर दिया, और प्रत्येक कार्मिक का प्रत्येक महीने का, जनवरी का अलग, फरवरी का और मार्च का, प्रत्येक कार्मिक का आपको 3 बार जो डिडक्शन ऐड करना है जीपीएफ 2004 में। तो इस तरह से ये समस्त पूरा हो जाए। उसके बाद में जैसे ये आउटर निकालेंगे तो आउटर में भी आप देखेंगे कि इसके आउटर में भी दोनों ऑप्शन आना चाहिए। जैसे पहले है, अब जैसे इसमें आउटर में देखेंगे तो आप इसमें जीपीएफ 2000 जीपीएफ इसका जो कोड है वो आईडी है, पे आईडी है वो 215 है, इसमें अमाउंट जमा हो रहा है। और जीपीएफ 2004 वाले है इसमें भी 294 जो इसका पे आईडी है उसमें भी अमाउंट जमा हो रहा है, और जो टोटल बिल का जो कैश अमाउंट है वो 0 शो हो रहा है। इसका मतलब ये बिल सही है। अब इसको आगे के प्रोसेस के लिए, अब इसमें बिल प्रोसेस हो गया, उसके बाद में इसमें ऑथराइजेशन में जाकर के आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मैं जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना है 2022 अप्रैल। उसके बाद में बिल टाइप में आपको डीए सेलेक्ट करना है, और ग्रुप में जो भी ग्रुप का आपने बिल अभी एलोकेट किया था वो करना है। उसके बाद में रेफरेंस नंबर जो बिल नंबर सेम आ जाएंगे। उसमें डॉक्यूमेंट जो नेम है उसमें डीए ऑर्डर नंबर है, कॉपी ऑफ डीए ऑर्डर है, या तो इसमें अब जैसे कॉपी ऑफ डीए ऑर्डर है तो जो गवर्नमेंट का जो आदेश था उसको आप सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं इसके डेस्कटॉप, इसमें लैपटॉप के जो स्क्रीन उसी पे डेस्कटॉप पे है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ जहाँ भी आपने इसको सेव करके रखा हुआ है वहाँ से आपको उस पीडीएफ को सिलेक्ट करना है। तो ये जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया, आप इसको सबमिट करेंगे। तो जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद में जैसे ये आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, इसका मतलब सबमिट हो गया। अब इसको आप चेक करना चाहे तो इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि जो आपने आदेश अपलोड किया वो सही है नहीं। तो जैसे डाउनलोड हो गया इसको आप ओपन करेंगे तो ये पूरा 30 मार्च 2022 का जो वित्त विभाग का आदेश है ये पूरा पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। इसका मतलब सही है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो है कि बिल को डीडीओ फॉरवर्ड करना है। तो बिल को डीडीओ फॉरवर्ड के ऑप्शन में जाकर के वीडियो फॉरवर्ड करेंगे। अब तो मैं इसको थोड़ा पॉज कर देता हूँ। अप्रैल आ जाएगा, सिलेक्ट ईयर 22 आ जाएगा, बिल टाइप में डी आ जाएगा। उसके बाद में मंथ जो ग्रुप है वो ग्रुप जिसका सिलेक्ट किया है, उसके बाद में जो बिल नंबर है यहाँ से बिल नंबर या जो भी नंबर है वो नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपके ये आ जाएगा प्लान नॉन प्लान CSS डिटेल इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको एक बार वैलिडेट बजट पे भी क्लिक करना है और इस पर आगे ऑप्शन की बजट वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ये ओके हो गया। उसके बाद में बिल को फॉरवर्ड करना है। तो ये डीडीओ फॉरवर्ड हो गया। अब डीडीओ फॉरवर्ड होने के बाद में अब आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले इस बिल पे डिजिटल साइन करना है। और डिजिटल साइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके तीनों जो रिपोर्ट जो भी है, शेड्यूल जो भी है, ये सारी की रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है। तो एक बार मैं इसको डाउनलोड करके बता देता हूँ। उसके बाद में जिससे डी रिपोर्ट्स में जाकर के रिपोर्ट में इसमें सेलेक्ट बिल करके उसके बाद में, क्योंकि जब तक सभी रिपोर्ट डाउनलोड नहीं होगी तब तक डिजिटल साइन नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले इनर पे क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आउटर पे क्लिक करेंगे तो आउटर पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में शेड्यूल पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो शेड्यूल में अब जैसे अलग अलग आ रहा है तो इसमें आपको GPF 2004 का शेड्यूल है वो इसी पे सीक्वेंस वाइज या नेम वाइज क्लिक करके ओके करना है। तो ये 2004 GPF का जो शेड्यूल है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये DA इनर हो गया, ये आउटर हो गया। उसके बाद में जैसे कि मैं बता रहा था ये शेड्यूल है तो यहाँ शेड्यूल आ जाएगा। अब शेड्यूल में आपको चेक करना है कि यहाँ GPF कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। तो जो जितना भी बन रहा है वो सारा का सारा GPF, जैसे ये GPF 2004 है तो 3 कार्मिक जो GPF 2004 वाले थे उनके पूरा का पूरा GPF में होगा। और उसके बाद में एक शेड्यूल और होगा क्योंकि इसमें 2 तरह के कार्मिक थे, एक GPF वाले थे और एक GPF 2004 वाले। तो इनका भी जो शेड्यूल है डाउनलोड करेंगे तो ये भी GPF 2004 में जो भी अमाउंट बन रहा था वो पूरा का पूरा इनके GPF में जमा हो जाएगा। अब इसको करने के बाद में अब जो डिजिटल साइन के लिए आपको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें आपको जाकर के लॉगिन करना है। तो मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ। अब ऑथराइजेशन में जाकर के
डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने हैं, तो उस पर क्लिक करते ही आपके जो भी डॉक्यूमेंट जिस ग्रुप में है, तो सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना 2022 अप्रैल माह। बिल कैटेगरी में जैसे डीए बिल है तो डीए सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ग्रुप नेम है तो ग्रुप नेम जो भी आ जाएगा। और ये सारा काम आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में करना है, क्रोम या मोजिला में ये नहीं होगा। अब जो बिल नंबर है, जैसे जो रेफरेंस नंबर है, उस पर क्लिक करके आपको, अब जैसे टोटल फाइल 4 बता रही है, इनर आउटर, और 2 शेड्यूल होंगे जीपीएफ के और जीपीएफ 2004 के। अब आपको साइन बाय डीएससी करना है, क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा साइन फाइल का। अब इस पर क्लिक करते ही जो भी फाइल है वो साइन हो जाएगी। तो एक बार उसको पूरा देख लें। अब ये जैसे सर्टिफिकेट आ रहा है, इस पर ओके करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा डिजिटल साइन में। और समय लेने के बाद में अब जैसे पिन नंबर मांग रहा है तो पिन नंबर एंटर करने के बाद में लॉगिन हो जाना है। और डोंगल जो या डिजिटल साइन का जो भी डीएससी है उस पर लॉगिन होने के बाद में थोड़ी समय में ये साइन हो जाएंगे। तो आपको एक बार थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है तो थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद में जब एक बार साइन हो जाए तो आपको डाउनलोड करके सभी फाइलें एक बार चेक करनी है। थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे। अब जब मैसेज आ जाएगा तो जैसा कि मैं बता रहा था, अब इस पर मैसेज आ गया है साइन फाइल साइन सक्सेसफुली। तो इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ आपके आ जाएगा और यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, ऑल डॉक्यूमेंट डाउनलोड का ऑप्शन आया, तो इस पर क्लिक करते ही ये सारी फाइल से डाउनलोड हो जाएगी। और इसको एक बार ओपन करके देख लेंगे तो कॉपी डाउनलोड हो रही है। तो ये पहले अपने चेक कर लिया कि कौन सी कॉपी डी ऑर्डर की जो अपलोड की थी। उसके बाद में अब जैसे यहाँ से रिपोर्ट में जाने के बाद में सैलरी रिपोर्ट, ये डी रिपोर्ट में जाकर के ऑल डी रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मंथ है, बिल मंथ, उसके बाद ग्रुप, और ग्रुप के बाद में बिल नंबर, और उसके बाद में इनर आउटर या शेड्यूल जो भी सिलेक्ट करेंगे उसको एक बार सिलेक्ट करके आपको देखना है। और इनर सेलेक्ट करेंगे। इनर के बाद में जब यहाँ सबमिट करेंगे तो एक एक जैसे ये फाइल डाउनलोड होगी। अब होगी इनर की। और उसके बाद जो आउटर है, आउटर को भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ओपन करेंगे। डाउनलोड हो गई है और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ डाउनलोड हो गई। अब इसके बाद में इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद में रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। तो मैं ट्रेजरी फॉरवर्ड के लिए ऑथराइजेशन में जाना है और बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी करना है। यहाँ ट्रेजरी फॉरवर्ड में आपके मंथ आ जाएगा अप्रैल 2022, और उसके बाद में बिल टाइप में डीए, और बिल नेम है वो जो भी ग्रुप था उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में सिलेक्ट बिल नंबर तो रेफरेंस नंबर से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसको फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली, यानी बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका है, डिजिटल साइन हो चुके हैं। अब आप इसका जो प्रिंट निकाल सकते हैं, तो जो भी प्रिंट है वो डिजिटल साइन प्रिंट है वो निकल जाएगा। और इस तरह से ये बिल है ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से आप पे मैनेजर पे जो 3% डीए है उसका बिल है मैन्युअली प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बिल एलोकेशन में जाना है। बिल एलोकेशन में जाने के बाद में बिल एलोकेट करना है। उसके बाद में प्रिपरेशन हो जाए, बिल एलोकेट हो जाए, तो उसके बाद में डी प्रिपरेशन में जाने के बाद में डी एरियर पे क्लिक करना है। और जब एरियर बन जाए उसके बाद में जीपीएफ 2004 नहीं आ रहा है तो उसको डी एरियर अपडेशन में जाकर के मैनुअली प्रत्येक मंथ का जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का जो जीपीएफ 2004 में है वो डिडक्शन करना है। और ये सारा करने के बाद में बिल को इसके ऊपर अंदर जो ऑथराइजेशन में जाकर के सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको ट्रेजरी का जो आदेश है या जो वित्त विभाग का आदेश है डीए के ऑर्डर का वो अपलोड कर देना है। और उसके बाद में डी फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद में डिजिटल साइन करने हैं और डिजिटल साइन के बाद में बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। अब यहाँ जाकर के बिल स्टेटस में एक बार आप चेक कर लें कि बिल जो आपने अभी भेजा है वो किस स्टेटस में है। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मंथ है, ईयर है 2022, और बिल टाइप में डी
पे क्लिक करेंगे तो यहाँ शो हो जाएगा कि ये बिल नंबर है, बिल नंबर साइन हो गए हैं, प्रोसेस हो गया है, डीडी फॉरवर्ड हो गया और ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है। अभी नो स्टेटस बता रहा है क्योंकि अभी ट्रेजरी फॉरवर्ड किया है। जब भी ये बिल पास हो जाएगा या ऑब्जेक्शन होगा, जो भी होगा, उसके ऊपर यहाँ मैसेज आ जाएगा और पास हो जाएगा तो 3 नंबर जारी होंगे तो यहाँ भी वो राइट मतलब ग्रीन कलर राइट क्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। पे मैनेजर से संबंधित कोई भी समस्या या इस DA एरिया से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।